अच्छा शरद, कल मैडम ने जब तुम्हारा मोबाइल चेक करने के लिए लिया तब डर तो लगा होगा ना? मैं किस लिए डरूं? मैं जो करता हूं सामने करता हूं, पीठ पीछे कुछ नहीं करता। पर मोबाइल चेक करने की क्या जरूरत थी? हाँ? नसीब, मेरा मोबाइल चेक किया, तुम्हारा किया होता तो फिर क्या होता? मीरा मैडम को फोन कौन करता है? धीरे बोलो ना। सर एक बात कहूं? बोलो। आई पर ध्यान नहीं है आपका। क्या कर सकते हैं, काम ही ऐसा है। समय निकाला कीजिए। बस ये केस एक बार सॉल्व हो जाए। अरे काम का क्या है साहब, एक खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। ये काम अलग है, बहुत दिनों बाद किसी ने चैलेंज किया है, अब पीछे नहीं हट सकते। काम के बारे में कितना सोचते हैं आप? ये तो मेरी नेचर है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। पहला खून हुआ, उसके बाद 2 खून नहीं होने चाहिए थे। ये बोझ है मुझ पर। क्या सिर्फ आप अकेले पर है? हम पर भी तो है ना। सर आपका फोन बज रहा है, लाइए दीजिए, मैं बात कर लेता हूं। लो। कौन बोल रहा है फोन पर? मैं माने अजय साहब गाड़ी चला रहे हैं। तुम्हारे अजय साहब को बता दो कि जब मेरा फोन आया तो अपनी गाड़ी रोक कर पहले मुझसे बात किया करें। सर बाइक जरा रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। हेलो, अरे तुम कौन हो? जरा सामने आना, फिर देखता हूं तुझे मैं। जिससे काम नहीं है उससे बात नहीं करता हूं मैं। अरे फोन पे अपना मिजाज दिखाएगा? हाँ चुप कर। अजय साहब को बोल के मैं फोन करूंगा जल्दी, और फोन काट, बेवजह मुंह मत चला। अबे तेरी तो। हेलो। क्या वही था? हाँ सर। ला फोन दो। हाँ सर बोलिए। शिला, उस बेनाम इंसान ने वापस कॉल किया था। सर उसका पीछा करें? वही करना है। काम करो, हेडक्वार्टर्स में जाओ और वहां से तुम इंजी ग्रैबर लेकर आओ। आज किसी भी हालत में इस बेनाम कॉलर की लोकेशन ट्रेस करके इसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। यस सर। और साथ में जीप रखना। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वो मुझे किसी भी टाइम फ़ोन कर सकता है। एक काम करो, मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे डालो, और जिस नंबर से फ़ोन आएगा वो नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे हमें उसकी टावर लोकेशन पता चलेगी, और फिर इंजी ग्रैबर से हम उसे ट्रेस कर लेंगे। ओके? यस सर, अभी निकलता हूँ मैं, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। यस सर, आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है सर। आज हमें इंजी ग्रैबर पे पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। चलो निकलते हैं। हाँ सर। आवाज से उस आदमी की उम्र क्या होगी सर? आवाज़ से वो इंसान जवान लग रहा है, यही कोई 40 के आसपास। वो इतनी डेयरिंग कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वो अकेला नहीं है, जरूर उसके साथ कोई होगा। जिस तरह से ये क्राइम कर रहा है, ये किसी अकेले का काम नहीं है, प्लान के मुताबिक सब हो रहा है। उन्हें क्राइम करने का एक्सपीरियंस है। हाँ ना सर, एक बार ये इंसान हमारे हाथ लग जाए तो फिर इसका पूरा काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा सर। सर आपका फोन बज रहा है। हेलो सर, मेरे पास इंजी ग्रैबर है, आपके दिए हुए नंबर मैंने उसमें फीड कर दिए हैं। सर आपके पास जो फोन आ रहे हैं वो बांद्रा से आ रहे हैं। मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। वेरी गुड शिला, हम कहाँ मिलेंगे मेहमाने तुम्हें मैसेज कर देंगे। ओके सर। ओके। क्यों सर? क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, है ना? हाँ सर।
हेलो शेलार। हाँ, कहाँ तक पहुंचे हो? हाँ हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, जल्दी आओ तुम। ओके सर, शिलार को आने में थोड़ी सी देर है। मेमा ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस बेनाम कॉलर के बारे में रानी सरदेसाई को पहले बता चुके हैं। उसे फिर से बताते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है वो। बिल्कुल सर, मतलब हमें भी पता चल जाएगा कि वो कुछ जानती है कि नहीं। हेलो। हेलो। बोलिए मिस्टर अजय ठाकुर, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैडम, एक काम है। मिस्टर अजय हमेशा काम करते रहते हैं, प्लीज टेक सम रेस्ट। नो, इट्स ओके, डोंट वरी। मुझे आपसे कुछ पूछना था कि पहले बताइए कि आपने खाना खाया या नहीं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं पहले से देखते आ रही हूँ, आप हमेशा काम करते रहते हैं। आसपास की चीजों पर ध्यान देने के लिए भी वक्त नहीं है। मैडम, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। देखिए, मैं नाराज हूँ आपसे। सुन रहे हैं ना आप? मिसेस सरदेसाई, आप मुझे काम में कोऑपरेट करेंगी या नहीं? ओके, सॉरी। बोलिए ना, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे एक बेनाम कॉलर कॉल करता है, मैंने आपको बताया था ना। क्या आप उस बारे में कुछ जानती हैं? मैं क्या बता सकती हूँ उस बारे में? वो शख्स कौन हो सकता है? मुझे उस शख्स की आवाज सुनाइए, तब शायद मैं बता सकूं कि वो आवाज जानी पहचानी है या नहीं। बाय द वे, आप कहाँ हैं? मैं बांद्रा में हूँ। ओह, बांद्रा? फिर तो आप आसपास हैं। बंगले पर आइए ना, लंच करेंगे साथ में। नो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। दिस इज नॉट फेयर मिस्टर अजय। अच्छा, मुझे ये बताइए, उस शख्स के बारे में आपने मुझसे क्यों पूछा? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लंच के लिए हेलो। जरा भी भनक नहीं लगने दी ना इस औरत ने। सर, ये औरत आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार से बात करने लगी है आजकल। मेहमान ने शिलर से पूछा वो कहाँ तक पहुंचा। हाँ सर। मेहमान ने, हाँ सर। अब तक उस बेनाम का फोन नहीं आया। वही तो सर, अब तक शिलार भी नहीं आया। शिलार का फोन है। हाँ शिलार। हाँ मैं माने, जरा अजय सर को फोन देना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, सर को फोन दे रहा हूँ। लाओ दो। हाँ बोलो शिलार। सर, अंदर एक रोड है, उस इंसान की लोकेशन वहां ट्रेस हो रही है। वेरी गुड शिलार, हम आ रहे हैं उधर। यस सर, हम जिस कॉफी शॉप में अक्सर मिलते हैं वहां से राइट लेने के बाद वो इंसान मिल जाएगा और उसका फोन भी ऑन है। वेरी गुड, अब देखता हूं उसे। आज वो हमारे चंगुल से नहीं बच पाएगा। मेहमान, हम बांद्रा में हमेशा जहां गाड़ी पार्क करते हैं वो वहीं पर है। आज उसे नहीं छोड़ेंगे। सर, शिलार वहां पर आने वाला है ना? हाँ, पर उस बेनाम ने फोन नहीं किया। करेगा सर, पर उसे कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा ना सर? ये बात हमारे बीच की है, लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ सर। और उसे कोई भनक लगे, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। करेगा सर, जरूर फोन करेगा। अच्छा मेहमान, उसने मुझे लास्ट टाइम जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर एक बार ट्राई करो। हाँ सर। सर, रिंग हो रही है। इसका मतलब उसका फोन ऑन है, मतलब हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। चलो जल्दी निकलते हैं। और शेलार से कहो हम एक ही गाड़ी से जाएंगे ताकि इजीली कम्युनिकेट कर सके। चलो। रास्ते में फोन कर लेंगे, अभी हम चलते हैं।
हाँ बोलो मेहमाने। अरे अजय सर कह रहे हैं कि हम पहले ही मिल लेते हैं। एक गाड़ी में होंगे तो लोकेशन ढूंढना आसान होगा ना। ठीक है, उसके पहले ही एक टर्न है, वहीं मिलते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैडम, क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं। आपको चाय या कॉफी लाकर दूं क्या? आपने नाश्ता भी नहीं किया। रहने दो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मेरा किसी भी बात में मन नहीं लगेगा। और तुम अकेली दिखाई दे रही हो। शरद कहाँ है? सुबह था ना वो, दोबारा चला गया। ये इंसान बिना पूछे क्यों चला जाता है समझ नहीं आता। आते ही तुरंत मुझसे मिले, कह देना उसे एक जरूरी काम है। लगता है आज शरद फिर से डांट खाएगा। शिलार, क्या स्टेटस? सर हम उसी लोकेशन पर चलते हैं ना। सर उसका फोन भी ऑन ऑफ हो रहा है, पर सर उसी एरिया में अलग अलग लोकेशन पर वो घूम रहा था। अच्छा, होशियार है बहुत। सर उसने अभी तक फोन नहीं किया है। आएगा, उसका फोन भी आएगा। वो जानता है कि हम उसके फोन का वेट कर रहे हैं। सर अगर वो फोन नहीं करता है तब भी कोई बात नहीं, बस उसका फोन ऑन रहना चाहिए। सही कहा। फोन ऑफ होगा तो हम इंजी ग्रैबर पर उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यस सर। यू आर राइट। मेहमान है, फोन आ गया। शिला, वही है ना? वही होगा। बोल। नमस्कार। क्या कहते हैं? नमस्कार क्या बोलेंगे? तुम बोलोगे और हम सुनेंगे। अब अगला नंबर आपका लगाना है क्या? ट्राई कर ले, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। इसी बहाने तुझसे मुलाकात हो जाएगी। नहीं उस वक्त भी नहीं मिलूंगा मैं। अच्छा, छिपकर वार करते हो? ऐसी बात नहीं है साहब, हल्के काम नहीं करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब किराए के गुंडों से काम करवाता है तू, यानी कि तुझ में हिम्मत नहीं है। अजय ठाकुर, मैं एक दिन अपनी ताकत जरूर दिखाऊंगा तुम्हें। बात यह है कि हम पुलिस वाले छिपकर वार नहीं करते, सीधा भिड़ जाते हैं। तेरी तरह फोन पर परेशान नहीं करते। इसका मतलब आपको तकलीफ हो रही है। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे परेशान करना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। पढ़ने दीजिए। कहीं बाहर है क्या आज? हाँ, हमें काम भी तो करना पड़ता है। तेरी तरह हराम का पैसा नहीं खाते ना। आज बहुत ज्यादा डेयरिंग कर रहे हैं आप। आखिर बात क्या है साहब? अब हर रोज कितनी बकबक सुनूंगा तेरी। सामने आता तो पता चल जाता कि अजय ठाकुर क्या चीज है। अच्छा, तेरा नाम गांव क्या है रे? बता जरा। काफी दूर हूं मैं, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। अच्छा। बात यह है ना कि पटवर्धन के खून में तेरा हाथ है, ही हमें पता चल गया है। उनका गला घोट कर तूने मार दिया, ये सबको पता चल चुका है। चलने दीजिए ना, आगे के बारे में सोचते हैं, हैं?
काट दिया फोन। शिला, लोकेशन पता चली? चलो चलो फटाफट चलाओ। फोन दिखाओ। हाँ ये फोन दिखा। अब चल फोन दे। फोन दिखा। तेरा फोन किधर है? सर मेरे पास है। ये पकड़। बंद है क्या? नहीं। चाय दूँ सर? ये सारे फोन ऑन है। सर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार। ट्राई करो। यहाँ पे कोई बात कर रहा था फोन पे? सर बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। नहीं सर, फोन ऑफ है अभी। और सर कोई लोकेशन भी नहीं दिखा रहा है। शायद बच गया वो। सर वो कैसे मिलेगा? मिल जाएगा। शरद, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो? पहले ये बताओ कि कहाँ गए थे? अरे काम था मुझे, मैं बाहर गया था। अरे तो फिर बता के जाते ना मैडम को। मतलब आज दिन भर मुंह लटका के ही रहना पड़ेगा मुझे। लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसे अचानक क्यों चले जाते हो? बताकर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना। तुम मेरी साइड से हो या फिर अपनी मैडम के? हाँ, तुम्हें डांट ना पड़े इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, अब से बता के जाऊंगा, बल्कि बैनर लगाऊंगा, बैनर। अब ये बताओ कि मैडम कहाँ है? वो उनके कमरे में है, तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। मिलने के लिए? अब तो लगता है कि नौकरी छोड़ दूं मैं। बहुत गुस्से में है क्या? आज सुबह से ये पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। यहाँ से वहां बस चक्कर काट रही हैं। कुछ खाया भी नहीं है। बहुत टेंशन में है। सुबह से ही पी रही हैं। बाप रे। जाओ पहले मिलो उनसे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैडम, कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। रानी, बाल बाल बचाऊं मैं, और 5 मिनट अगर रुक जाता ना तो पूरा खेल खत्म हो जाता। तो ये रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? और मुझे बिना बताए क्यों चले गए? अरे मैं फोन करने गया था, मुझे क्या मालूम था कि अजय ठाकुर वहां पर आ जाएगा। छे, उसे बार बार फोन करके परेशान करना है ना।
मेंटल हरासमेंट। हाँ, पर थोड़ा संभल कर। उसने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं हमारी और वो पूछताछ भी कर रहा है। हम जो गायत्री के भाइयों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी प्रूव किया कि वो निर्दोष है। रानी कितनी फिक्र करती हो तुम मेरी। मतलब बेवजह फिक्र कर रही हूँ मतलब? तो अब मैं फिक्र भी ना करूं? शरद, तुम्हारे घर लौट आने तक मेरी क्या हालत हुई थी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? अजय ठाकुर को फंसाओ ना अपने जाल में। वो तो प्यादा है बस, वो भी समझदार। अच्छा, उसने फोन किया था मुझे। क्या? तुम्हें कॉल क्यों किया था? उस बेनाम फोन के सिलसिले में। ओ, मेरा क्या रिएक्शन है वो जानना चाहता था। बेवकूफ है वो। बेवकूफ नहीं, बहुत तेज है वो। कछुए की चाल से शर्त जीत सकता है। हमें अलर्ट रहना होगा शरद। मतलब हम खरगोश की तरह गहरी नींद नहीं सो सकते। फिर से वही। तुमने अजय ठाकुर की टेंशन ले ली है ना? टेंशन नहीं, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है शरद। यू आर प्लेइंग टू रिस्की। और चिंता क्यों कर रही हो? इतना टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन तो अब अजय ठाकुर लेगा। उसे काम में मैंने ऐसा उलझाया ना कि अपनी जिंदगी में कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और हम दोनों यहां से निकल जाएं। वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि कब प्रॉपर्टी बिकेगी, कब पैसे हाथ आएंगे और हम विदेश चले जाएंगे। और तुम्हें क्या लग रहा है, वो वाघमारे वाकई हमारा काम करेगा? लग तो रहा है। बात यह है कि उस अजय ने वाघमारे की दुम पर पैर रखा है। अब वाघमारे घायल है, वो बस मौका ढूंढ रहा है अजय पर हमला करने का। और वैसे भी उसका खुद का फायदा भी है इसमें, और हम भी कोई फ्री में काम नहीं करवा रहे हैं। करेक्ट। शरद, तुम्हें अजय ठाकुर ने पक्का नहीं देखा ना? अरे नहीं रानी, पर एक बात तो साफ है, अगर और थोड़ी देर वहां पे रुकता ना तो आज तो पक्का पकड़ा जाता मैं। पागल हो तुम। वो पैग उठाओ, अकेली पी पी कर ऊब गई थी मैं। थैंक यू। चीयर्स। रानी, संगीता पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ, ये तो अच्छा है कि उसे सुबह पता नहीं चला कि मीरा और गायत्री को वो फोन करती। ये बात मैंने तुम्हें बताई है। उसे नहीं पता चलेगा, वो बेवकूफ है। कल उसे डराने के लिए मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक किया, ये भी कहाँ समझ पाई वो। उस संगीता के बारे में सोचकर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम लोग? अब वक्त आ गया है अगला स्टेप लेने का, अजय ठाकुर पर प्रेशर क्रिएट करने का। तुम्हारा मतलब तावड़े? शरद, पागल हो क्या तुम? लोकेशन ट्रेस होगी यहाँ की। अरे रानी, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं ना। इतने सालों में तुम मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये बात नहीं तुम है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम तो अजय को संभालो, मैं ये सब संभालता हूँ। हेलो, तावड़े है। नमस्कार तावड़े साहब। नमस्कार, कौन बात कर रहा है? अरे आपकी टीम क्या कर रही है? एक सादा सा केस सॉल्व नहीं कर पा रही है वो। धनंजय, विक्की और पटवर्धन के बाद किसका नंबर है आपको पता भी है कुछ? पीएसआई अजय ठाकुर। व्हाट? कौन कौन हो तुम? सावधान कर रहा हूं। नसीब समझिए कि आपको पहले इत्तला कर दी मैंने। अजय ठाकुर को इस केस से दूर कर दीजिए। तुम जैसे धमकी देने वाले बहुत से देखे मैंने इस सर्विस के दौरान। जरूर देखे होंगे। अब रिटायर्ड होने वाले हैं ना आप, पर मेरे जैसे से मिले नहीं होंगे आप। अब सुनो, तुमने मेरे ऑफिस में कॉल किया है तो तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत जल्द पकड़े जाओगे तुम। वो सब छोड़िए, आप तो अजय ठाकुर पर फोकस कीजिए। सर। थैंक यू। थैंक यू क्यों सर? सर आप चिंता मत कीजिए। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ मेहमान है। जहाँ से शुरुआत की थी हम वापस वहीं पे आ गए। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़े।
जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। केस के अपडेट्स? सर हमने धनंजय सरदेसाई का फोन सर्विलेंस पे डाला था, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स आ गए हैं और उनमें से कुछ कॉल्स पर रानी सरदेसाई ने धनंजय सरदेसाई से प्रॉपर्टी की विल बनवाने की डिमांड की। तो इसी दिशा में हमने हर किसी से पूछताछ करना शुरू कर दिया और सरदेसाई के घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स हमने लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। सर, गायत्री सरदेसाई के दोनों भाइयों पर हमें शक है और अब तो वो दोनों हमारे सामने भी आ गए हैं। अच्छा। यस सर, वो दोनों भाई धनंजय सरदेसाई को इन्फॉर्म करके ही गांव गए थे और इसके सबूत भी हैं हमारे पास। मतलब उन दोनों भाइयों का छुट्टी पर जाना और धनंजय सरदेसाई का गायब होना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? यस सर। अजय, ये केस सॉल्व करने के दौरान तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? मतलब सर? मतलब तुम्हें बेनाम कॉल्स आते हैं, उसका क्या? सर ये कॉल्स हर बार अलग अलग लैंडलाइन से और अलग अलग सिम से किए गए हैं और जिन सिम से ये कॉल आए हैं वो डेफिनेटली उस कॉलर के नाम पर तो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जो ये कर रहा है वो बेशक बहुत स्मार्ट है, उसको क्राइम के सारे लूप होल्स पता है। अजय, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा वो? सर उस बारे में अब तक पता नहीं चला। उसकी लोकेशन हमने ट्रेस की थी और उसे पकड़ने के लिए हमने ट्रैप भी लगाया था। फिर क्या हुआ? सॉरी सर, वो हमारे हाथ से बच निकला। सर, पर अगली बार वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। जहां होगा वहां से उसे ढूंढ निकालेंगे। और सर इस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जानता था कि किस किस का खून होने वाला है। जब मिस्टर पटवर्धन की मौत हुई तो उसने मुझे कॉल करके बता दिया था कि आज वो मरने वाले हैं। मतलब इस इंसान का उनके खून से जरूर कोई संबंध है। या फिर वही आदमी ये सब कुछ करवा रहा है? यस सर। अजय, तुम उस तक ना पहुंच पाओ इसलिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है। और एक बात, इस केस में अब तक 3 खून हुए हैं, धनंजय, विकी और पटवर्धन। इन सब से इस फोन करने वाले का कनेक्शन है और यही बेनाम कॉल मुझे अभी अभी आया था। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे लैंडलाइन पर कॉल आया था। पर आज तक तो वो मुझे कॉल किया करता था, उसने आपको कॉल क्यों किया होगा? ये वजह वैसे तो चिंता करने लायक है। उसने कहा है कि अजय ठाकुर को इस केस से हटाओ, जान का खतरा है उसे। क्या करे अजय? तुम कहो तो हम ये केस किसी और को सौंप देते हैं। उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। सर, उसकी डेयरिंग बहुत बढ़ गई है। सर उसका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। आर यू श्योर? देख लो, दोबारा सोच लो। सर मैं बचपन में अपने बाबा को भी इसी वर्दी में देखा करता था। जब वो ड्यूटी पर जाते थे तब घर लौटेंगे या नहीं ये पता नहीं होता था, इसलिए मुझे मौत का कोई डर नहीं। अब चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अजय, तुम सिंसियरली कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूं। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। और एक बात, डेडलाइन मत भूलना। ये केस हमारे हाथ में है, पर ये हमारे हाथ में रहेगा या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। सर ये केस सॉल्व होगा और इसे मैं और मेरी टीम ही सॉल्व करेंगे। गुड, वेरी गुड। शरद, अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती। रानी, ये सब कुछ मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, हम दोनों के सपनों के लिए कर रहा हूँ। होंगे, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और शरद, दरवाजे पर जरूर कोई है। रुको मैं देखता हूँ। बी केयरफुल। दरवाजे पर क्या कर रहे थे?
अरे कुछ नहीं, मैं तो मैडम से मिलने आया था। ज्यादा होशियारी मत दिखा, सच बता कि क्या कर रहा था। शरद जी सचमुच कुछ नहीं, मैं आया और आपने दरवाजा खोला। तिवारी, भरोसा रखा है, तोड़ना नहीं। जितना काम बताया जाता है उतना ही किया करो। दोबारा अगर मैडम के कमरे के बाहर दिखा तो स्विमिंग टैंक में डुबा कर मारूंगा। आगे से ध्यान रखूंगा, इस बार गलती हुई, अगली बार नहीं करूंगा। हाँ। जाओ और चुपचाप बाहर खड़े रहो। चल। उसने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो जानता है मैं क्या चीज हूं। आज सुबह उठते ही पता नहीं मैंने किसका मुंह देख लिया था। पहले वो अजय ठाकुर पीछे पड़ गया था और अब ये तिवारी छुपकर सुन रहा था। ग्रह बदल गए हैं, ग्रह। ग्रहों की दशा वगैरह कुछ नहीं बदली। हमें बस इतना ही सोचना है कि हमारा काम पूरा हो जाने तक कोई भी हमारे रास्ते में ना आ पाए। हमारे काम के जो आड़े आता है उसका क्या होता है पता है ना? हाँ, पर उस अजय ठाकुर का कुछ करना पड़ेगा। आज अगर वो तुम्हें देख लेता तो हम दोनों जेल में सड़ रहे होते। उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत स्मार्ट है वो। रानी, आजकल उस अजय ठाकुर की बहुत तारीफ करती हो तुम। क्यों, बहुत जेलस हो रही हो? मुझे विक्की समझ रखा है क्या? नेहा, अजय क्या ही कब तक आएंगे? आती ही होंगी। वो तो आ जाएंगी, पर अजय का क्या? मतलब? उस दिन हम दोनों उससे पुलिस स्टेशन में मिलकर आए, उसके बाद उसका एक भी कॉल नहीं, कुछ बताया भी नहीं। मम्मा, बिजी होगा वो। ये तो हमेशा का बहाना है। हम जो कहते हैं वो बात तो समझता नहीं, बल्कि वो समझना ही नहीं चाहता। अच्छा, वो क्यों आ रही हैं, कुछ बताया अजय की आई ने? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, पर कह रही थी कि मिलने आ रही हूँ। ठीक है, उनके आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। एनीवे, मैं अभी आई। मम्मा, वो हमारे घर पहली बार आ रही हैं। ओके ओके, डोंट वरी, मैं अच्छे से मेहमान नवाजी करूंगी। ऐसी बात नहीं है मम्मा, पर उस दिन जैसे आपने पुलिस स्टेशन में अजय से बात की, वैसे इनसे मत कीजिएगा प्लीज। नेहा, अब तुम सिखाओगी मुझे कि किससे कैसे बात करते हैं? ये बात नहीं है मम्मा। देखिए, आई मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। हाँ, पर उस बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग अच्छे ही हैं। नेहा, सवाल अच्छे या बुरे का नहीं है। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली जो बातें होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो रही। नेहा, मम्मा, अजय ने अभी कहा ना कि वो घर नहीं खरीद सकता, पर वो कोशिश जरूर करेगा और मुझे उस पे पूरा विश्वास है। वो एक ना एक दिन घर जरूर लेगा। ठीक है। इस संगीता का खबरें पहुंचाना अभी भी शुरू है ना? हमारा आधा काम तो वही करती है। किसी को शक न हो इसलिए मैं तुम पर गुस्सा करती रहूंगी। संगीता, अरे एक कप कॉफी के लिए इतनी देर लगती है? आ रही हूँ मैडम। सॉरी मैडम, देर हो गई। लीजिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाघमारे को बुलाया था, उसका क्या हुआ? मैडम,
मैंने फोन किया था उन्हें, उन्होंने कहा कि वो आने वाले हैं। कब कब बताओगे? और जब मैं पूछूंगी तभी मुझे जवाब दोगे, खुद से नहीं बता सकते? मैडम मैं दोबारा फोन करता हूँ ना उन्हें। उपकार कर रहे हो ना मुझ पर काम करके, और ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है शरद। काम नहीं कर सकते तो गांव चले जाओ। मुफ्त का पगार बांटने के लिए पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तुम क्या सुन रहे हो यहाँ खड़ी होकर? नहीं कुछ नहीं मैडम। मैडम वो वाघमारे मतलब वो राजनीति में है वही ना? तुम काम से काम रखो। नहीं मतलब आप नहीं होंगी तब वो आ गए या उनका फोन आया तो पता होना चाहिए ना, इसलिए बस पूछा मैंने। कहा ना अपने काम पर ध्यान दो, बाकी चीजों पर ध्यान दोगी ना तो बहुत महंगा पड़ेगा संगीता। ठीक। किसी और से ज्यादा तो इससे ही सावधान रहने की जरूरत है हमें। उस वाघमारे से बात करो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। कॉल करता हूं मैं। सर बहुत देर से देख रहा हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम दोनों हैं ना आपके साथ। मैं किसी से नहीं डरता, पर कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मुझसे डर लगता है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। सर आपकी बात समझता हूं मैं, पर खुद का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। और हाँ सर, वेपन हमेशा अपने साथ रखा कीजिए, कब जरूरत पड़ जाए क्या पता। डोंट वरी। और कुछ भी करने से पहले एक बार आई के बारे में सोचा कीजिए। उन्हीं के बारे में सोचता हूँ। मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, बस यही सवाल मन में घूमता रहता है। क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? सर हम बांद्रा में थे और जहां से कॉल आ रहा था वो जगह रानी सरदेसाई के घर के बिल्कुल पास में थी। करेक्ट। मैडम ये रंजीत है, राइट हैंड है मेरा। हाँ मैडम क्या कह रही थी आप? एक्चुअली मेरा एक प्लान है। हाँ वाह वाह मैडम, इसका मतलब कि एक तीर से दो निशाने लगाने हैं। बात यह है, जब वो टूट ही नहीं रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जरूर वही इंसान होगा, वो बेनाम। पागल तो नहीं हो गया ये इंसान? बहुत स्मार्ट है। क्या अजय साहब, अरे आपके साथ की टीम और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आगे बोल। आज का प्लान फेल हो गया ना आपका? आगे बोल। मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आप सभी का बाप हूं मैं। ए बड़ बोले, जरा सामने आ, यहाँ तेरे बाप का बाप बैठा है। अरे क्या मैनर्स नहीं क्या तुम लोगों को? चल आगे बोल। जैसा धीरज आप में है वैसा आपके इन लोगों में नहीं है। आगे बोल, ज्यादा प्रवचन मत दे। अजय ठाकुर, इस केस से तुम बाहर हो जाओ, नहीं तो धनंजय, विक्की और पटवर्धन के बाद अब तुम्हारा ही नंबर होगा। आगे बोल। मुझे पता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर एक बार अपनी आई के बारे में भी तो सोचना। उनकी फिक्र कर। मेरी आई का नाम लेने की औकात नहीं है तेरी, मुंह बंद कर। मेरी बात पूरी हो गई, बाय।
लग गया? कभी कभी उन्हें रिंग सुनाई नहीं देती, लेकिन मिस कॉल देख के कॉल बैक जरूर करती है। अरे कहीं बाहर गई होंगी वो। उठा उठा, जल्दी फोन उठा। सर, मेरी ज्योति से बात हो गई है और चाची कहाँ गई है उसे भी नहीं पता है। मतलब? दरवाजे पे ताला लगा है। बाप रे, कहाँ गई होंगी आई?